नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। आज हम करने वाले हैं 24 अगस्त 2017 के पेपर से एमपीजी के क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सुशासन दिवस देश के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ था। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार ये 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, मात्र 13 दिनों के लिए। उसके बाद दूसरी बार ये बने थे 1998 से 1998 से 99 तक 13 महीने के लिए दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। और थर्ड बार इन्होंने 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, 2004 तक ये इनका पूर्ण कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पर। इन्हें भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया। 2015 में भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 से की थी। 7 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत की गई। बुनकरों की समस्याओं को गंभीरता से ध्यान देने शुरू किया था मोदी गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है? तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत 19 मार्च 2019 में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, प्रमोद सावंत जी ने। मनोहर पर्रिकर इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये आपका विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है 1972 से। खिलाड़ियों को दिया जाता है खेल में सर्वोच्च सम्मान है विक्रम पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है? तो आपका पौंडुचेरी था। कहाँ पर? पौंडुचेरी। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे। अभी फिलहाल 23 फरवरी 2021 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है पौंडुचेरी में। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी उपनदी है यमुना नदी। कौन सी? यमुना रिवर। ये सबसे लंबी उपनदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, गंगा नदी से समाहित हो जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने वाले उच्च न्यायालय वो पहला न्यायाधीश बन गए। तो कौन थे ऐसे न्यायाधीश? तो न्यायाधीश थे आपके जस्टिस CS कर्णन। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है? तो सबको पता है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ठीक है, ब्रेडरी जनजाति का ये स्पेशल बारहसिंगा है जो कान्हा किसली में पाया जाता है। और ये कब जारी किया गया? 1 नवंबर 1981 से इसे बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन को देश के कारण रोक दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था। चोरा चोरी घटना यूपी के गोरखपुर में हुई थी 4 फरवरी 1922 को।
यहाँ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंग किससे हैं? ठीक है, किस क्रम में है? ठीक है, भारतीय झंडे के रंग किस क्रम में है? तो आपके भारतीय केसर, सफेद और भारतीय हरा। भारतीय केसर, सफेद और भारतीय हरे रंग में है। आपका भारतीय केसर ये साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद सच्चाई और शांति का प्रतीक है, और भारतीय हरा सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पैरा एथलीट कौन है जिन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपके हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया ऐसे खिलाड़ी है पैरा एथलीट जिन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये भाला फेंकने में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 2004 और 2016 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जीतने के लिए किसकी सिफारिश जस्टिस JS खेहार द्वारा की गई थी? तो जस्टिस दीपक मिश्रा की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और हमारे 47 वाले अभी जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, और पहले थे हमारे HJ कानिया, जस्टिस HJ कानिया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो टाटा संघ के अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। कौन है? N चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना प्रारंभ किया था? ज्ञानदूत ई शासन परियोजना का प्रारंभ, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो कानून और न्याय के केंद्रीय मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कोलकाता के में इंडियन गार्डन एक स्टेडियम है, किसका है? तो ये स्टेडियम है क्रिकेट का। इंडियन गार्डन कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। पहला अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, इसलिए इसको सेकंड नंबर पे जाएगा। इसकी स्थापना 1864 में की गई थी, और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है कोलकाता इंडियन गार्डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजवाड़ा महल देश में स्थित है? तो राजवाड़ा महल है इंदौर में स्थित है। इसे 1716 में होलकरों द्वारा बनाया गया। ठीक है, 7 मंजिला इमारत है राजवाड़ा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। एक सरकारी नोट बैंक नोट मुद्रालय मध्य प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपके देवास में स्थित है, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी VD सावरकर ने। ऑप्शन नंबर 4 1904। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और 3rd सेंचुरी BC में लिखा था कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज MP GK के, जो हमने सारे सॉल्व कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।